Hello student, Standard 6, Subject Maths, Chapter 7, Fractions. Open your textbook, page number 136. Fractions on the number line. You have learned to show whole numbers like 0, 1, 2, 3 as endless on a number line. We can also show fractions on a number line. Let us draw a number line and try to mark 1/2 on it. We know that 1/2 is greater than 0, मतलब 0 से ज़्यादा है and less than 1, 1 से कम है. So it should lie between 0 and 1, मतलब 1/2 है वो किसके बीच में आएगा, 0 and 1 के. Since we have to show 1/2, we divide two gap between 0 and 1 into two equal parts and show one part as 1/2. देखो यहाँ पे वो 0 और 1 के बीच में आ रहा है, उसको डिवाइड किया इक्वल पार्ट्स में, 1/2. सपोज वी वांट टू शो 1/3 ऑन अ नंबर लाइन. अगर हमें 1/3 चाहिए, इनटू हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स शुड द लेंथ बिटवीन 0 एंड 1 बी डिवाइडेड. वी डिवाइड द लेंथ बिटवीन 0 एंड 1 इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. कितने इक्वल पार्ट्स करेंगे हम, 3. सो वन पार्ट इज 1/3 और सेकंड आएगा 2/3 और थर्ड आएगा 3/3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. ओके, कैन वी शो 2/3. देखो 1/3, 2/3 एंड 3/3 इज इक्वल टू 1. ऑन दिस नंबर लाइन 2/3 मीन्स 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3 पार्ट्स एज सो. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है. सिमिलरली हाउ वुड यू शो 0/3 एंड 3/3 ऑन दिस नंबर लाइन. यहाँ पे 3/3 है और यहाँ पे 0/3. 0/3 इज द पॉइंट 0 whereas since 3/3 इज 1 wall. 0/3 कहाँ पे आएगा, 0 पे. 3/3 कहाँ पे आएगा, 1 पे. इट कैन बी शो बाय द पॉइंट A. सो इफ वी हैव to show 3/7 on a number line, then into how many equal parts should the length between 0 and 1 divided. If P show 3/7, then how many equal parts lie between 0 and P. Where do 0/7 and 7/7. 7/7 मतलब 1 पे आएगा और 0/7 आएगा 0 पे. ओके, सो यहाँ पे जो ट्राई दिस है वो आपको ट्राई करना है, ठीक है. उसके बाद है प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन इन विच द नंबरेटर इज स्मॉलर देन द डेनोमिनेटर. द नंबरेटर इज स्मॉलर देन द डेनोमिनेटर, मतलब डेनोमिनेटर जो है उससे छोटा होना चाहिए क्या, नंबरेटर. इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन. देखो यहाँ पे 3/4 है, मतलब नंबरेटर है वो डेनोमीटर से स्मॉल है. 1/2, 9/10, 0/3, 5/8. नंबरेटर है वो छोटा होना चाहिए किससे, डेनोमीटर से, मतलब डेनोमिनेटर है वो बड़ा होना चाहिए. ओके, देन है इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन. सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब अ फ्रैक्शन इन विच द नंबरेटर इज ग्रेटर दैन द डेनोमिनेटर इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. जो द फ्रैक्शन वेयर द नंबरेटर इज बिगर दैन द डेनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 10 फ्रैक्शन लाइक 3/2, मतलब यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, डेनोमिनेटर है वो छोटा होना चाहिए, मतलब नंबरेटर है वो बड़ा होना चाहिए. देखो यहाँ पे 3/2 उसमें नंबरेटर बड़ा है, 12/7 उसमें भी नंबरेटर बड़ा है और 18/5 उसमें भी जो 18 है नंबरेटर वो बड़ा है. और एग्जांपल ले दो, 5/3 उसमें 5 बड़ा है, 6/5 उसमें 6 बड़ा है. आर ऑल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये सभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. ओके, उसके बाद है
मिक्स फ्रैक्शन में क्या है? मिक्स फ्रैक्शन हैज़ अ combination of a whole and a part. A mixed fraction has a combination of a whole and a part. A mixed fraction has a combination of a whole and a part. देखो इसे कैसे लिखते हैं? 1/4 मतलब 1 पार्ट है और दूसरा 1/4 पार्ट एंड 1/2 आर कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन. इसे मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं. देखो यहाँ पे हाउ मेनी शेडेड हैव्स आर देयर इन, यहाँ पे आपको एक फिगर नंबर 7.9 दिया है. उसमें से 2 कंप्लीट पार्ट्स है. जो शेडेड पार्ट है देखो 2 कंप्लीट है मतलब दिस इज 2 और 1 है वो हाफ है. सो 1/1/2. हाउ मेनी शेडेड हैव्स आर देयर इन 2 1/2. देयर आर 5 शेडेड हैव्स. टोटल 5 है. सो द फ्रैक्शन कैन ऑल्सो बी राइटन एज, हम कैसे लिख सकते हैं? टोटल 5 पार्ट शेडेड है 5/2. 1/2 इज द सेम एज 5/2. ओके. सो इसे किसे कन्वर्ट करते हैं? तो देखो यहाँ पे जो 2/2 है, सो 2 × 2 करो प्लस 1 करो. 2 × 2 4 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होता है? 5/2. ओके, ऐसे हमने कन्वर्ट किया है. ओके, सो इसे हम क्या कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शन हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वॉल एंड अ पार्ट. शो एग्जाम्पल 1 देखो. एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स फ्रैक्शंस. 17/4. तो यहाँ पे डिवाइड करना है. क्या करना है? डिवाइड करना है. देखो 4 4 × 16. सो 17 में से 16 माइनस करो 1 आएगा. सो 4 है वो वॉल है एंड 1/4 मोर और 4 1/4. ओके, देखो यहाँ पे जो 4 आया है वो है वॉल एंड जो 1 बचा है वो है 1/4. ओके, तो इसे कैसे लिख सकते हैं? 4 वॉल 1/4. ऐसे 11/3. सो 3 3 ज़ा 9. 2 रिमाइंडर है. सो 3 है वॉल, 3 वॉल है और 2 जो रिमाइंडर है वो 2/3 मोर. सो इसे किसे लगते हैं? 3 वॉल 2/3. ओके, उसके बाद है 27/5. ये आपको ट्राई करना है. आपको डिवाइड करना है 27/5 से और यहाँ पे 7/3 करोगे. ओके, thus we can express an improper fraction as a mixed fraction by dividing the numerator by denominator to obtain the quotient and the remainder. Then the mixed fraction will be written as a quotient, remainder and divisor. Mixed fraction will be written as, कैसे लिखते हैं? quotient यहाँ पे जो आता है उसके बाद ऊपर क्या लिखते हैं हम? रिमाइंडर एंड नीचे लिखते हैं डिवाइजर. ओके, अब देखो एग्जाम्पल 2. एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब हमें किस में कन्वर्ट करना है? मिक्स फ्रैक्शन है उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. 2 वॉल 3/4. सो यहाँ पे 2 + 3/4 है. 2 कंप्लीट पार्ट्स तो है ही. सो हम क्या करेंगे? 2 × 4 करेंगे. 2 × 4 प्लस क्या करेंगे? 3 प्लस करेंगे 3. सो 2 4 × 8. 8 + 3 होगा 11. 11/4. वैसे है 7. सेकंड में देखो 7 कंप्लीट पार्ट्स है और 1/9 है. सो 7 × 9 प्लस 1 क्या? 7 × 9 प्लस 1/9 इज इक्वल टू
7 9 ज़ा 63 प्लस 1 64/9. ओके, देन है 5 whole 3/7. सो यहाँ पे 5 × 7 प्लस 3, 5 7 ज़ा 35 प्लस 3 38, 38/7. Thus we can express a mixed fraction as an improper fraction as, कैसे लिखते हैं हम, whole मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर प्लस नमरेटर. डिवाइड कैसे करते हैं, डेनोमिनेटर से. ओके, समझ में आ गया. ऐसे एग्जाम्पल आप और लेके ट्राई करना, ठीक है. थैंक यू.